आज अपने टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है। एक बड़ा टॉपिक है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 10वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इससे पहले भी 5 क्लासें हो चुकी है, ये 6वीं क्लास है इस चैप्टर की। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उसको हम कंप्लीट समझेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना है, इस क्लास को अच्छी तरह से देखना है, लंबी क्लास होने वाली है। सबसे पहले बात करें कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? जैसे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल का अवशोषण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रियाविधि को 2 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 2 चरणों में, मतलब 2 चरणों के द्वारा समझाया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को। इसके अंदर पहला चरण होता है, उसको तो क्या बोला जाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया। मतलब 2 क्रियाओं के रूप में इसको समझाया जाता है। एक तो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखो ये इतने ज़्यादा बड़े हैं दोनों कि अपने आज एक क्लास के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके प्रकार भी हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है उसको कितने चरणों में समझाया जाता है? 2 चरणों में। प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रियाविधि को कितने चरणों में समझाया जाता है? 2 चरणों में। कौन कौन से? पहला तो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये होते क्या है? पहले हम बात करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया। सीधी सी परिभाषा है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश के अंदर संपन्न होती है उसको हम प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये अभिक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा। हरित लवक हमने पढ़ा था, ठीक है। वो 2 भाग पाए जाते हैं उसमें, एक तो होता है ग्रेनम और एक होता है स्ट्रोमा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो किसके अंदर संपन्न होती है? ग्रेना भाग होता है उसके अंदर। और अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो किसके अंदर संपन्न होती है? स्ट्रोमा। ये अभिक्रिया है वो किस में संपन्न होती है? ग्रेना में, ठीक है। और ये अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होती है? स्ट्रोमा में, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं हम? वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है और यह अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। तो ये तो हो गई इन दोनों की परिभाषाएं, जो नॉर्मल बेसिक परिभाषा हम सभी पढ़ते ही हैं। अब हम बात करेंगे इनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहली क्रियाविधि जो कौन सी है? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले कौन सी स्टार्ट करते हैं हम? प्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखो प्रकाशिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं? कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया। और ये ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। किसके अंदर संपन्न होती है? ग्रेना के अंदर। अब क्या पढ़ेंगे हम कि प्रकाशिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक तो नाम क्या होता है इसका? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा इसका नाम होता है हिल अभिक्रिया। दूसरा नाम क्या होता है? हिल अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया। देखो ये 2 नाम होते हैं किसके? प्रकाशिक अभिक्रिया, उसके 2 नाम हैं,
एक तो पहला तो कौन सा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा नाम कौन सा है, हिल अभिक्रिया। दूसरा नाम कौन सा है, हिल अभिक्रिया। अब क्या होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए ये विभिन्न क्रियाओं में संपन्न होती है। जटिल कैसे होती है, क्योंकि प्रकाश के अंदर संपन्न होती है और जो ग्रेना भाग है उसके अंदर संपन्न होती है, इसलिए ये क्या होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसलिए इसको विभिन्न भागों में या विभिन्न क्रियाओं में संपन्न करवाया जाता है। तो वो क्रियाएं कौन कौन सी है, इसके अंदर देखो, सबसे पहली क्रिया, ठीक है, सबसे पहली क्रिया प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित के अणु में उत्तेजित होना। प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित अणु में उत्तेजित होना, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, पहला है प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित अणु में उत्तेजित होना। तो देखो, इसको अच्छी तरह से साथ में नोट्स भी बना लेना कि होता क्या है कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऊर्जा के पैकेट व क्वांटम को अवशोषित कर पर्णहरित का अणु कुछ समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और क्लोरोफिल अणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, ठीक है। बात क्या होती है, जो प्रकाश का अणु होता है वो कुछ टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए कौन सी अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था में। तो इसको देखो कैसे लिखना है, ये नोट कर लेना आप लोग। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों, अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, ये पहले वाली क्लास के अंदर हमने देख ली। तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऊर्जा के पैकेट्स या क्वांटम, क्वांटम क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया, को अवशोषण कर पर्णहरित का अणु कुछ समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट, ठीक है, कि इसका अणु क्या होता है, कुछ समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आता है। दूसरा है जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का निष्कास। जल का प्रकाशिक अपघटन एवं O2 का निकास। ये छोटे छोटे पॉइंट है, देखो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि जल का प्रकाशिक अपघटन और O2 का निकास क्या होता है कि पर्णहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है, ठीक है। पर्णहरित, पर्णहरित जानते हो पर्णहरित क्या होता है, तो उस पर्णहरित का से जो ऊर्जा का अवशोषण होता है उसका उपयोग जल अपघटन या प्रकाशिक जल अपघटन में किया जाता है। जल अपघटन में O2 का क्या होता है, निकास होता है। कहने का मतलब पर्णहरित के द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, जल अपघटन में, ठीक है। पर्णहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, जल अपघटन में। और जब जल अपघटन की क्रिया होती है तो O2 का क्या होता है, निकास, मतलब बाहर निकल जाता है। नंबर 3, तीसरा है NADPH, NADPH, ठीक है, प्लस H प्लस। NADPH पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन ड्यूक्लोस्टेन फास्फेट, ठीक है, ये इसका होता है पूरा नाम, ठीक है। अब NADPH होता क्या है, पहली बात तो इसका H प्लस किस प्रकार से ये बाहर निकलता है, तो थाइलेकाइड झिल्ली की स्टेमा सतह की ओर एक अणु का निर्माण होता है। क्या होता है, थाइलेकाइड झिल्ली के स्टेमा सतह की ओर एक अणु का निर्माण होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाली आयनिक हाइड्रोजन को ये क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया NADPH। अगर इसका नाम पूरा लिखना चाहो तो ये लिख लेना, पूरा नाम इसका ठीक है, ये नोट कर लेना। अब नंबर 4, चौथी क्रिया, इसकी कौन सी क्रिया है, चौथी क्रिया। कि चौथी क्रिया कौन सी होती है इसकी, तो चौथी क्रिया आप लोग नोट करना
चौथा भाग है प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण चौथा कौन सा है? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। तो प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित परान्नरित द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं और इन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को मुक्त ऊर्जा द्वारा एटीपी का क्या होता है? संश्लेषण होता है। मतलब प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा उत्तेजित होती है वो विभिन्न भागों से होकर गुजरती है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है? एटीपी का संश्लेषण। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है? संश्लेषण। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाल पतन। लाल पतन, ये प्रश्न भी आ सकता है। इमर्शन प्रभाव, इमर्शन प्रभाव, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लाल पतन, या इसको हम क्या बोलते हैं? इमर्शन प्रभाव। ये किसने दिया था? सन 1957 में। वैज्ञानिक था कौन सा? इमर्शन, ठीक है, और उसके कुछ सहयोगी थे। उन्होंने ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने प्रकाश की विभिन्न तरंगों में प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन के लिए कुछ प्रेक्षण किए, जिसको क्या बोला जाता है? लाल पतन बोला जाता है। लाल पतन की परिभाषा लिख लेना आप लोग कि जब प्रकाश संश्लेषण में 660 nm से उच्च तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्योंकि दर में यह कमी प्रकाश वर्णक्रम के लाल पतन के कारण होती है। मतलब प्रकाश की दर घटती है किसके कारण? लाल रंग के कारण। किसके कारण? लाल रंग के कारण, जिसको क्या बोला जाता है? लाल पतन बोला जाता है, ठीक है। तो ये था मेन कारण कि लाल पतन है, किस कारण से होता है? तो लाल पतन है वो किस कारण से होता है कि लाल रंग के कारण प्रकाश की दर है वो घट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? लाल पतन। तो दोबारा सुन लेना ये परिभाषा कि जब प्रकाश संश्लेषण में, दोबारा सुन लेना, जब प्रकाश संश्लेषण में 680 nm से उच्च तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। चूँकि दर में यह कमी प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित होती है। मतलब ये दर में कमी होती है वो किसके कारण होती है? लाल रंग के कारण होती है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? लाल पतन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि लाल इन वर्णों में समूह है। एक तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। तो ये तो हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया। अब हम ये प्रकाशिक अभिक्रिया का ही हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो साथ में इसको सोल्व करेंगे हम। मतलब प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि, प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि कितने चरणों में संपन्न होती है? ये भी दो भाग होते हैं इसके भी। पहला तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और दूसरा कौन सा होता है? प्रकाश तंत्र सेकंड, ठीक है। पहला भाग तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और दूसरा भाग कौन सा होता है? प्रकाश तंत्र सेकंड। सबसे पहले देखो प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ठीक है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट है वो क्या होता है, किस प्रकार से ये संपन्न होता है? तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश तंत्र फर्स्ट। पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रकाश तंत्र फर्स्ट, और उसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश तंत्र सेकंड है वो क्या होता है। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है, उसके विभिन्न अणु कौन कौन से होते हैं? प्रकाश तंत्र फर्स्ट है उसके अंदर कौन कौन से अणु पाए जाते हैं? तो इसके अंदर देखो क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670 और ये 680, क्लोरोफिल ये 690 और 700। ये सब क्लोरोफिल किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है कैरोटीनाइड्स, जो भी प्रकाश तंत्र फर्स्ट है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो विभिन्न तरंगों के अवशोषण करके, मतलब 700 क्लोरोफिल ए 700, क्लोरोफिल ए 700 और एक होता है पी 700, ठीक है। अणु को अभिकेंद्रक की तरह कार्य करता है।
उसको दूसरे भाग तक क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ये तो करता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट। दूसरा है प्रकाश तंत्र सेकंड। इसके अंदर कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोफिल 650, 660, ठीक है, और एक होता है 670 और एक होता है 680, ठीक है। ये सब क्लोरोफिल किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर, ठीक है। यदि इसका मैं सीधा सा बताऊं वर्णन कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है उसका क्या वर्णन होता है और प्रकाश तंत्र सेकंड होता है उसका क्या वर्णन होता है, तो ये नोट कर लेना। एक तो ये दोनों चीज़ें, इनका वर्णन मैं बता दूंगा आपको। एक प्रकाश तंत्र होता है, केवल प्रकाश तंत्र, ठीक है, उसका थोड़ा चित्र देख लेना आप लोग कि प्रकाश तंत्र है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है, ये होता है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। और इसके अंदर देखो ये भाग पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार के, ये हो गए इसके भाग, ठीक है। ये इन भागों को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इन भागों को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। और कुछ इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं जो अलग से होते हैं, उनको बोलते हैं सहायक वर्णक, ठीक है। यह है प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि का चित्र। प्रकाश तंत्र है, उसमें 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 300 से 400। तो इसके अंदर देखो क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लगानी है अपने को प्रकाश तंत्र। उसके बाद में इसके अंदर लिखना है कि कंप्लीट समझ लेना साथ में। सबसे पहले हेडिंग लगानी है प्रकाश तंत्र, उसके बाद में अपने को लिखना है कि इसके अंदर 300 से 400 तक अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है जिसमें चारों तरफ अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं। ये सहायक वर्णक प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र पर जाते हैं। इन अणुओं को एंटीना अणु कहा जाता है। प्रकाश तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट नंबर 1 और दूसरा होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। सबसे पहले हेडिंग लगाना है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और इसके अंदर लिखना है प्रकाश तंत्र में पर्णहरित के विभिन्न अणुओं के साथ मुद्रित संख्या संबंधित वर्णक का अवशोषण होता है, जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के अवशोषण कर अंत में उन अभिक्रिया केंद्र पर कार्य करते हैं जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है वो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा कण जो फोटोन उपस्थित होते हैं उनसे टकराता है और इनसे ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है और विभिन्न इलेक्ट्रॉन हैं उनका उत्सर्जन करता है। ये कार्य होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट का। दूसरा होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। इसमें क्या होता है कि पर्णहरित के विभिन्न अणु इसमें जैसे कैरोटीनाइड्स हैं, प्लास्टोक्रीन है, साइटोक्रोम है, ये सब पाए जाते हैं। और इनका जैसे ये वर्णन है ये मैं बता दूंगा, आप सीधा सा लास्ट में फोटो डाल दूंगा तो वो आप देख के वर्णन लिख लेना। मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि प्रकाश तंत्र क्या होता है तो ये दो प्रकार के होते हैं। 300 से 400 वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं और इनकी कंप्लीट फ़ोटो वो लास्ट में मैं डाल दूंगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो का और नोट्स के रूप में लिख लेना।